हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फिरदौस खानम अगैन। और आज हम अपना वर्ल्ड ऑफ चेंजेस का लेक्चर नंबर 4 उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि जो चेंजेस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, फोर्स एंड बाय डिजॉल्विंग एंड बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होते हैं एंड इनका डेली लाइफ में हम क्या यूजेस करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो चलो बच्चों, हम इसको जो है अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स एंड अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन। जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था जो मेटल्स थी वो क्या हो रही थी बच्चों, जब हमने इनको गर्म किया था तो क्या किया था, उन्होंने अपनी साइज़ को बड़ा कर लिया था एंड उनकी साइज़ के इंक्रीज़ होने के कारण हमने मेटल्स को बहुत सारी जगह पर जो यूज़ किया था। जैसे कि हमने मेटेलिक शीट्स बनाई थी, लाइक आयरन शीट्स, जिसके बड़े बड़े शिप बनते हैं एंड हमारे घर के डोर्स, विंडोज़, कूलर्स एंड बहुत सारे मटीरियल्स जो हैं उनसे बने हुए होते हैं। एंड हम बात करते थे जिसकी आयरन रिम जो है उसको हमने वुडन व्हील्स के ऊपर भी वहाँ पर जो है लगाया था। ठीक है, एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि मेटल्स के अलावा क्या कोई और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो एक्सपेंशन शो कर सकते हैं बाय हीट और एनी अदर रीज़न। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चों अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना, शेप एंड साइज़ को चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे डेली लाइफ के अंदर ये जो एक्सपेंशंस हैं इनका आप बहुत जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि जो हमारी रेलवे लाइंस जो होती हैं, इस रेलवे लाइंस में आपने देखा होगा जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि जो मेटल्स होती हैं बाय हीटिंग एक्सपेंड हो जाती हैं और एक्सपेंड होने के कारण उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर जो हमारी रेलवे ट्रैक है वो भी किससे बनी हुई है बच्चों? आयरन से। ठीक है, और आयरन इज़ ए मेटल। ठीक, अगर हम वहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो समर सीजन के अंदर होगा क्या, जो हमारी रेलवे ट्रैक है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज जो आयरन है वो एक्सपेंड होगा ड्यू टू द एक्स्ट्रा हीट ऑफ समर सीजन। ठीक है, एंड ऐसा होने पे क्या होगा, हमारी जो ट्रेन है वो ट्रैक से उतर जाएंगी और बड़े एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। ठीक, इसलिए पहले से ही यहाँ पर रेलवे ट्रैक के ऊपर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया जाता है बच्चों। स्पेस छोड़ने से होगा क्या, जो आयरन की जो ट्रैक्स है उनको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एक परफेक्ट स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वापस से विंटर सीजन आएंगी ये अपनी पहले वाली कंडीशन के अंदर लौट आएंगी बाय कूलिंग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक के अलावा और कौन कौन से एक्सपेंशन होते हैं। ठीक, तो रेलवे ट्रैक का जो एक्सपेंशन वाला एग्जांपल है बच्चों, ये किसके अंदर जाएगा बच्चों? एक्सपेंशन इन सॉलिड। दैट मीन्स इसके अंदर हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, वो सभी किसी ना किसी तरीके से एक्सपेंशन शो करती हैं, है ना। तो देखो यह एक्सपेंशन का रीज़न बच्चों सभी में क्या है? हीटिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है हमारा एक्सपेंशन इन सॉलिड, इसका हमने देखा कि इस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का यूज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का, कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रेलवे ट्रैक के बीच में गैप को छोड़ा हुआ है। ये एग्जाम्पल है किसका बच्चों? सॉलिड में एक्सपेंशन का। तो और अगर मैं आपको बताऊं कि सॉलिड एक्सपेंड होते हैं या नहीं, तो हम देखते हैं कि आपने देखा होगा जो आपकी जो वायर्स होते हैं, जो बाहर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपके लगाए हुए हैं, बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज वाले वायर्स होते हैं, उनको कभी भी पोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधा जाता है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर कौन सी मेटल से बच्चों? वायर्स के अंदर कॉपर है एंड एल्यूमिनियम है ना। तो ये क्या करेंगे बच्चों, जब समर सीजन होगी तो वायर्स जो हैं वो लटक जाएंगे। ठीक, एंड जब विंटर सीजन होगी तो बाय कूलिंग प्रोसेस ये क्या होंगे? बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। तो अगर हम ऑलरेडी इनको बहुत ज़्यादा टाइट लगा देंगे तो समर सीजन में तो ये लूज़ हो जाएंगे, लेकिन विंटर सीजन में ये टाइट तो पहले से ही थे और कॉन्ट्रैक्शन ये शो करेंगे और टूट जाएंगे। इसलिए परफेक्ट तरीके से उनमें थोड़ा सा जो है उनको स्लाइटली लूज़ बनाया जाता है ताकि उनको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जगह मिले। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? एक्सपेंशन दैट मीन्स अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर देना एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स अपनी साइज़ को कम कर देना। ठीक है, एंड एक्सपेंशन में हम यहाँ तीनों ही टाइप्स के मैटर्स के अंदर चेक कर रहे हैं कि कौन कौन एक्सपेंशन शो करेगा और कौन नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किसका सीखा? एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के अंदर।
तो एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो होता क्या है, जैसे कि अगर हम घर के अंदर जब मिल्क को या फिर वाटर को गर्म करते हैं, तो अगर आपका जो मिल्क या वाटर है अगर वो बॉटम में ही सिर्फ, तो जैसे जैसे आप उसको गर्म करोगे धीरे धीरे अपने आप वो ऊपर उठता चला जाता है ना, एंड उठ करके पूरा आपके कंटेनर के सरफेस तक टच हो जाता है। दैट मीन्स हीट करने पर लिक्विड ने भी क्या शो किया बच्चों, एक्सपेंशन शो किया है। ठीक है, तो लिक्विड्स में एक्सपेंशन होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जो गिवन है वो है बच्चों मरकरी का। मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो कैसी होती है बच्चों, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसका यूज़ हम करते हैं कि इसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर। तो जैसे ही मरकरी जो है हमारे टेम्परेचर से, जब हमें बुखार होता है, फीवर होता है, तो टेम्परेचर को हमारे माउथ के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम उसको हमारे माउथ के अंदर रखेंगे वो हमारे टेम्परेचर की रीडिंग स्टार्ट कर देगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर तब काफ़ी ज़्यादा होया रहता है क्योंकि हमें फीवर है। तो जैसे कि वो उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा, मरकरी जो है इस थर्मामीटर के ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी, दैट मीन्स मरकरी ने क्या करना शुरू कर दिया है बच्चों, यहाँ पर एक्सपेंशन शो करना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेंशन शो करते हैं। या मरकरी एक मेटल थी और वह किस स्टेट में थी, लिक्विड स्टेट में, और उसने भी यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक्सपेंशन शो कर दिया। ठीक है, फिर हम इसको वापस से ठंडे पानी में अगर रख देंगे तो फिर से मरकरी का जो लेवल है वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, वो पहले वाली पोजीशन के अंदर लौट आएगी। ठीक, फिर बात करते हैं हम एक्सपेंशन इन गैसेस की। तो आपने देखा होगा, आपने कभी बलून परचेज किया होगा बाजार से, मार्केट से। ठीक है, अब इस बलून को आप अगर कभी गर्मी में छोड़ रहे हैं छत पे, तो थोड़े टाइम के बाद ही अपने आप ही ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब वो सनरेज के प्रेजेंस में रहेगा तो उसके अंदर जो एयर फिल है बच्चों, वो क्या करेगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी। एक्सपेंड होगी तो वो प्रेशर वहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देगी, किसके ऊपर, बलून्स की वॉल्स के ऊपर। अब बलून्स की जो जितनी कैपेसिटी है इन्फ्लेटेड होने की, वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो नहीं फूल पाएगा, और क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी शेप और साइज़ जो थी उसके अकॉर्डिंग वो इन्फ्लेटेड हो गया, बट अब वो और नहीं फूल पा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एयर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जैसे कंटिन्यूस प्रेशर को अप्लाई करती रहेगी एंड रिजल्टेंट हमारा बलून जो है वो फट जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ड्यू टू द एक्सपेंशन, है ना। और एक्सपेंशन का रीज़न क्या है यहाँ पर, हीटिंग प्रोसेस। तो बच्चों जब कभी भी कोई मटेरियल एक्सपेंड होता है तो उसका रीज़न क्या होता है बच्चों, हीटिंग। तो आपको याद रखना है सॉरी, आपको याद रखना है कि मटेरियल्स को जब भी गर्म किया जाता है वो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो। तो मैटर की तीनों ही स्टेट्स क्या करती हैं बच्चों, अपनी साइज को इंक्रीज करके बताती है, दैट मींस एक्सपेंशन शो करती है जब वो हीटिंग प्रोसेस के जब उनके ऊपर हम हीटिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, तो बच्चों देखो, जिस तरह से हमने हीटिंग किया तो एक्सपेंशन हुआ, वैसे ही जब हम किसी भी चीज़ को जब कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हम सबसे पहले चेक करेंगे सॉलिड्स के अंदर। देखो होगा क्या, कभी भी आपने देखा होगा जब आपने गरम गरम दूध पिया है ग्लास के अंदर, कांच का ग्लास बना हुआ है आपका, है ना, उस गिलास को अगर आप गरम दूध पीने के बाद डायरेक्टली अगर वाटर के कांटेक्ट में ले जाए, या उसमें एक्सट्रीमली गर्म चीज़ आपने रखी हुई थी एंड उसके बाद आप उसको डायरेक्टली लेकर जा रहे हो नल के पास, तो होगा क्या, आपका जो ग्लास है वो टूट जाएगा। वाई? बिकॉज हमारा जो ग्लास था, इसका जो इनर सरफेस है जो टच में था किसके बच्चों, हॉट ऑब्जेक्ट के, उसके बाद जब आपने इसको रखा किसके नीचे, टैप के नीचे, तो आउटर सरफेस जो है उसका क्या होना लग गया, कूलिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन, कूलिंग प्रोसेस हुआ और इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। एंड अंदर वाला जो सरफेस है वो अभी भी किस पोजीशन में, एक्सपेंशन की पोजीशन में अंदर। ठीक है, तो बाहर वाला जो सरफेस है जिसको आपने डायरेक्टली टेप के नीचे रख दिया है, वो तो कूलिंग प्रोसेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन शो करने लग गया, लेकिन इनर सरफेस अभी भी कैसा था, एक्सपेंड था। तो ये अपोजिट फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसमें अपोजिट प्रोसेस लग रहा है, अंदर तो वो एक्सपेंड हो रहा है और बाहर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट आपका ग्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए कभी भी बिल्कुल गर्म ऑब्जेक्ट ग्लास में रखने के बाद डायरेक्टली इसको टेप के अंदर ना लेके जाएं,
5-10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद ही ग्लास को जो है वाटर के अंदर रखें। रिजल्टेंट नहीं तो क्या होगा, आपका ग्लास ब्रेक होकर के टूट जाएगा। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड्स। तो वही बच्चों मरकरी को हमने जब किसी फीवर वाले, जिसको ऐसा पेशेंट जिसको फीवर था, उसके कांटेक्ट में जब हम लेकर गए तो उसमें मरकरी जो थी थर्मामीटर के अंदर उसने उसका लेवल बढ़ने लगा, दैट्स मीन्स वो एक्सपेंड होने लगी। जैसे हमने इसको बाहर निकाला उसके माउथ से और हमने इसको कोल्ड वाटर के अंदर रख दिया तो फिर से पहले वाली पोजीशन के अंदर लोट आई। दैट्स मीन्स एक बार तो हो रहा था एक्सपेंशन और दूसरी बार हमारा परफॉर्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में अदर लिक्विड्स की भी अगर हम बात करें, जैसे कि आपने ठंडा पानी और गर्म पानी देखा है। ठंडे पानी के अंदर अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करें तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काफ़ी कम होती है, जो कि वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो शुगर जो है बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होती है। वहीं अगर आप नॉर्मल पानी लें या फिर आप हॉट वाटर लें और उसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व करने लगे तो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जब हम कोल्ड वाटर लेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है एंड वो काफ़ी पास हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम उनको गर्म करेंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, दैट्स मीन्स वो एक्सपेंड हो रहे हैं। ठीक है, हम ये बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस की। तो देखो हमने क्या किया था, जब हमने इन्फ्लेटेड बलून को सन रेज की प्रेजेंस में रखा था तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो गया था बच्चों, अपने आप ब्लास्ट हो गया था। लेकिन उसी बलून को आप घर पे लेकर आ रहे हो, आपके रूम के अंदर कंटिन्यूस एसी अगर ऑन है तो आप देखना धीरे 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 आपका बलून जो है उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है ना, रादर देन आउटर सरफेस। दैट मीन्स जो हमारा बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे अभी भी टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन हमारे रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो एयर फिल है बलून के अंदर वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अब कम हो रही है और वो पास आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट वो क्या शो कर रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। और जब कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे तो हमारा बलून है उसकी साइज़ भी अब पहले से डिक्रीज होती हुई हमको क्लियरली दिखाई देती है। तो ये रीज़न है बच्चों कि जब हम सन रेज की प्रेजेंस में वाटर बलून को रखेंगे तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड जब हम उसको कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में रखें या आइस कंटेनर वाले किसी ग्लास में रख दें तो भी उसकी साइज़ कम हो जाएगी, और किसी ठंडे रूम के अंदर रख दें तो भी उसकी साइज़ डिक्रीज होती है हमको दिखाई देगी। तो ये होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन भी तीनों ही स्टेट शो कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ हम किस तरह से हमारी डेली लाइफ के अंदर करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें, जैसे कि कई बार हमारा जैसे जैम जार जो होता है या प्रिकल जार जो होता है उसका जो लिड है वो अगर मेटेलिक लिड है और वो पूरी तरह से जाम हो गई है, अब वो निकल नहीं रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस लिड को आप थोड़ा सा बॉइल वाटर कीजिए और बॉइल वाटर के अंदर उसको डिप कर दीजिए धीरे धीरे। ठीक, तो होगा क्या, आप उसको फिर ऐसे जब खोलने की कोशिश करोगे, थोड़ा थोड़ा उसको साथ में खोलने की कोशिश भी करते रहे, तो जो लिड है बच्चों वो किसकी मैटअप है, मेटल्स की। एंड आपने सीखा था कि जो मेटल्स होती हैं जब वो कांटेक्ट में आती है हीट के तो वो एक्सपेंशन शो करती है। जो मेटल लिड अब जार के ऊपर पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, अब वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट कर देगी और हमारा जो जार है उसकी लिड ओपन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज जो पहले टाइट था हमारा मेटल वो अब ड्यू टू द हीट एक्सपेंड हो गया है। एक्सपेंड होने से उसकी साइज़ बड़ी हो गई और वो जगह जो थी जिसको से टाइटली पकड़ा हुआ था वो भी वहाँ से लूज़ हो जाएगी। क्यों? बिकॉज अब एक्सपेंड हो चुकी है, हमारी मेटल साइज़ भी बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी होने के कारण भी स्पेस वहाँ पे मिल जाएगा उसको खुलने का। ठीक है, तो इसी कारण हम ये यूज़ हम कर सकते हैं घर में किसी भी मेटल जो हमारा जाम जार है, सॉरी जो हमारे जेम जार है उसकी लिड को ओपन करने में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि जो हमारी मटेरियल्स हैं उसका यूज़ करते हैं हम थर्मामीटर्स के अंदर किस कौन सी प्रॉपर्टीज़ के कारण बच्चों, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, है ना। एंड जो हमारा ये तो आपको बताया हुआ है कि किस तरह से एक्सपेंशन होता है थर्मामीटर के अंदर। तो देखो जैसे कि हमने बोला था थर्मामीटर जो है यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है और ये बल्ब जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है किसी पेशेंट के तो यहाँ पर ही टच रहता है बच्चों मरकरी से, जो कि मरकरी कैसी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में। ये हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के पहुँचेगी मरकरी पर एंड मरकरी हीट को गेन करके वहाँ पर एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी।
तो बताने का मोटिव ये है बच्चों कि किस तरह से हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ डेली लाइफ के अंदर करते हैं। जैसे कि हमने रेलवे ट्रैक के अंदर देखा, जो हमारी आयरन्स है वो जो ट्रैक थी रेलवे ट्रैक वो आयरन से मेड अप थी, और आयरन जो होता है वो मेटल है, और मेटल क्या करती है बच्चों, एक्सपेंड करती है समर सीजन में। तो हमने पहले से ही उसके लिए वहाँ पर गैप छोड़ा। तो हमको अगर पता नहीं होता कि मटेरियल्स आयरन जो है वो मेल्ट होती है, एक्सपेंड होती है, तो हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो हर बार टेढ़े मेढ़े हो जाते, ख़राब हो जाते और एक्सीडेंट्स होते। तो हमने इसका प्रॉपर वे में इस प्रॉपर्टी का वहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। जैसे कि मरकरी का यूज़ किया थर्मामीटर में, रेलवे ट्रैक बनाने में आयरन का यूज़ हमने किया है। एंड जो पोल्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर हम उनको लूज़ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों ही शो करेगी। तो इस तरह इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना, हमको आना बहुत ज़रूरी है, ताकि डेली लाइफ में हम इनका सही तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। बिकॉज मेटल्स हो गई, गैसेज होगी, सॉलिड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, इन सब का यूज़ हम डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से करते ही रहते हैं। तो बच्चों ये हमारे चेंजेस हैं, ठीक है, जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन हमें इनका रीज़न नहीं पता होता है कि ये चेंजेस जो है वो परफॉर्म हो किस कारण से रहे, है ना, इनके पीछे कॉज क्या है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जैसे कि चेंजेस कॉज बाय हीटिंग, चेंजेस कॉज बाय डिसॉल्विंग, चेंजेस कॉज बाय प्रेशर एंड फोर्स, एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कुछ हमारा रिमेनिंग तो नहीं रह गया है, नहीं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, जिसमें हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे जो हमारे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस जो है होते ही रहते हैं, लेकिन हम उनसे अवेयर नहीं होते। कभी कभी अवेयर होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। तो होपफुली अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो चेंजेस आपके आसपास हो रहा है उनका असली जो कॉज है वो क्या है और किस तरह से ये परफॉर्म हो रहे हैं। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं हम हमारे नए लेक्चर के साथ। जो चैप्टर हमारे स्टार्ट होने वाला है अब वो होगा हमारा एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो जल्दी ही हम उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। टिल देन थैंक यू सो मच।